हैं? आप सब लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सब लोगों की दुआ है। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तल्ला जट ब्लॉग्स। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपको मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो लोग इटली में रहते हैं उन लोगों को इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, और जो लोग नहीं रहते उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान में आना चाहते हैं। इस डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी सी आपको तफसील बताऊँगा, इसके फ़ायदे बताऊँगा, और इसको लेने के लिए जो हमारे पाकिस्तानी लोग फ़ायदा उठाते हैं इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो भी बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, आपको फ़ायदा होगा। तो आज हम बात करेंगे इटालियन डॉक्यूमेंट। जैसे हमारा पाकिस्तान का आईडी कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड होता है, हमारी पहचान होती है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा घर किधर है, हम कौन हैं, हमारी एक पहचान होती है। उसी तरह इटालियन आईडी कार्ड भी होता है जिसकी एक पहचान है कि हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा क्या नाम है, हमारा क्या रिकॉर्ड है, उसकी सारी तफसील होती है, जिसे हम अपना शनाख्ती कार्ड आईडी कार्ड कहते हैं। यहाँ पे उसको रेजिडेंसा कहते हैं, कार्ता दी आइडेंटिटी कहते हैं। उसका यहाँ पे ये नाम है जो मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। ये मेरा अपना है, कार्ता दी आइडेंटिटी, या मेरा नाम देख सकते हैं। ये चलिए अंदर से मैं आपको तो इसकी तस्वीर भी दिखाता हूँ। ये है मैं तस्वीर है, थोड़ी बोरिंग तस्वीर लगी हुई है, इस वजह से इग्नोर करना है इस चीज़ को। तो बात बताने का मकसद ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जब ये आपके पास वैलिड रेजिडेंसा होता है तो आप समझ लें कि बेशक आपके पास परमानेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन आप जितनी साल का ये आपके पास है, ये आपको कितने साल तक यहाँ से निकाल नहीं सकते। बेशक आपका कमीशन फ़ेल हो, आप पास हों, जो मर्ज़ी हो, ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब ये आपके पास होता है तो भाई आप किसी काम में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए जाते हैं, या आपने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करनी होती है, चलो ये आपका एड्रेस तो वैसे भी आपको पता होता है, तो कोडी फिस्काले लगाना होता है, वो ज़रूरी होता है। तो ये है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए भी ज़रूरी है। इसके बाद इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कहीं ट्रैवल करते हैं, बाई एयर करते हैं, बाई ट्रेन करते हैं, बाई बस करते हैं, बाई टैक्सी करते हैं, बाई कार करते हैं, किसी भी तरीके से जब आप इटली से बाहर जाना चाहें तो बॉर्डर पे आपकी चेकिंग होगी, तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप अपनी आईडी चेक करवाएं। इसकी ये दो तरह का होता है। तो एक ये है, ये इसका ओल्ड फैशन है। इसका जो न्यू फैशन है वो हमारे आईडी कार्ड, स्मार्ट आईडी कार्ड की तरह, जैसे हमारे पहले पुराने आईडी कार्ड होते थे और अब चिप लगी हुई है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। वो भी लड़के घर पे मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं किसी के साथ दिखा देता, लेकिन मेरे पास यही है। तो वो आपको कहते हैं, पुलिस आपको कहती है, बॉर्डर वाली पुलिस, कि भाई अपनी आईडी चेक करवाएं, तो आपने सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना होता है। उसके अलावा अगर वो कोई पूछें तो सजोर वगैरह दिखाते हैं, लेकिन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बस उन्हें अपनी ये रेजिडेंसा दिखाते हैं, कार्ता दा आइडेंटिटी, तो वो आपको कहते हैं ओके क्लियर हैं आप। ये देखें आप कितना बड़ा डॉक्यूमेंट, आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। पूरे शेंजन के लिए ये ट्रैवल करने के लिए आपके पास वैलिड होता है। ये इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है इसका, कि इसके बगैर जो है ना भाई, फिर उसके बाद अगर आपने बैंक वगैरह में अकाउंट खुलवाना हो, तो अगर आपके पास मतलब ये नहीं है तो आपके पास अपने काम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो वो आपको अकाउंट खोल देते हैं। अगर काम का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर आपके पास ये रेजिडेंस और आपका कोडी फिस्काले होना चाहिए, तो आप जाकर किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। देखिए कि छोटा सा डॉक्यूमेंट है, ज़ाहिर बात है जब हम पाकिस्तान में भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें अपने आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। हर जगह पे हर चीज़ की हमें सबसे पहले हमें आईडी कार्ड पूछा जाता है। हाँ जी भाई आईडी कार्ड दिखाएं। इसी तरह इसकी भी ये वर्थ है, ये वैल्यू है यहाँ पे, कि ये ज़रूरी होता है। आपने कहीं पे भी जाना है, आपने ये दिखाना ही दिखाना है। उसके बाद ये इसकी इतनी वर्थ है यहाँ पे। इसको कार्ता दा आइडेंटिटी कहते हैं। उसके बाद जो कैंप में लोग रहते हैं उन लोगों को जो होता है ये फ्री बन जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बनता कैसे है। अगर भैया आपने ओपन झील करवाई है तो आपने हाउसपिटी लेनी है, उसके बाद ये उसके ऊपर बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर तो किसी का कोई अपने जानने वाला है कि जिसका मतलब फैमिली रिलेशन है, तो वो तो चलो अगर यहाँ पे बिजनेसमैन है, उसका अपना कारोबार है, या वैसे भी वो यहाँ पे पुराना है, उसके पास अपना घर है, कॉन्ट्रैक्ट लिया हो उसने इटालियन से, या उसने अपना ज़ाती ख़रीदा हुआ है, तो वो आपको फ्री में बना दे तो बड़े अजूबे वाली बात है। वैसे यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। नहीं तो जो हमारे पाकिस्तानी बंदे हैं, जब कोई नया बंदा आता है उसने झील करनी होती है, तो भाई वो जहाँ पे मुर्गी फंस जाए
2000 3000 4 5 6 جہاں پہ کسی کی سیٹنگ ہو جائے. سب سے بڑی بات گھر میں رہنے بھی نہیں دیتے. صرف آپ نے ریزیڈنس بنوانے کے لیے ان سے وہ اتنے پیسے لینے, انہوں نے کہنا بھائی اتنے پیسے دے, یہاں پہ رہنا بھی نہیں ہے, رہنا بھی نہیں ہے, آپ نے اتنے پیسے بھی دینے ہیں اور آپ کو پھر وہ یہ بنوا کے دے گا. کوئی گارنٹی نہیں ہے, ویریفیکیشن میں کوئی فیل ہو جائے, کوئی کیا ہو جائے, کوئی پتہ نہیں. کیونکہ کمیونے میں جو کمیونہ کہہ دیا جو آپ کے ہوتے ہیں نا یہ پولیس والے, کہ یہاں پہ جو کستورہ ہے ان کی پولیس نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے, وہ پاکستانی وہاں پہ آپریٹر ہوتا ہے آپ کو ڈیل کرنے کے لیے, اسے پتہ ہوتا ہے کہاں پہ کتنے گھر کسی نے کتنے بندے رہ رہے ہیں اور کتنا یہ خریدا ہوا ہے یا نہیں. وہ بھی نخرے کرتے ہیں, وہ بھی پیسے مانگتے ہیں. ہمارا یہاں پہ کوئی بھی بندہ پاکستانی ہمارا کہیں پہ بھی موجود ہے, وہ پیسوں کے بغیر نہیں بھائی ہلتا. اور یہی الحمدللہ ہماری جو سب لوگ ہیں ان کی یہاں پہ کہانی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے, یہ آپ کو سب سے پہلے ادھر آ کے بنوانا چاہیے. اس کے بعد اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے, جب آپ نے پاسپورٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے, اٹیلین پاسپورٹ اپلائی کرنا آپ نے 10 سال کے بعد, تو یہ آپ کا ایسا ڈاکومنٹس ہے جس دن سے لے کے یہ یہاں پہ رجسٹرڈ ہوگا, آپ کا بنے گا, اس دن سے لے کے 10 سال ہونے کے بعد یہ ویلڈ ہونا چاہیے, یہ چلا ہوا جانا چاہیے. آپ کا پرماننٹ کانٹریکٹ جو گھریلو آپ کا کانٹریکٹ ہے وہ 10 سال ریگولر چلا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ اس کو کسی دوسرے گھر میں جا کے شفٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کو چلتا رہنے دیں, وہ پیچھے سے ختم کروا دیں, آپ کو پتہ ہی نہ ہو. آپ خود اس کو ختم کروائیں, بلکہ ختم نہیں کروائیں, اس کو کنورٹ کروائیں اپنی دوسری رہائش گاہ پہ, تاکہ آپ کا یہ مس نہ ہو, یہ چلتا رہے آپ کا پرماننٹ کانٹریکٹ, اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور آپ کا کمیشن میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, آپ کے پاس اپنا کانٹریکٹ ہے, آپ کے پاس آدوے کا آپ کے پاس ٹیسٹ ہے, تو آپ کو آپ کے کمیشن میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. جج امپریس ہوتا ہے, وہ آپ کو پرماننٹ مطلب 5 سال والی سجور نہ دے تو وہ آپ کو 2 سے 3 سال والی سجور پر پکی بات ہے دے دیتا ہے, اتنا کچھ دیکھنے کے بعد. کیونکہ جب آپ ٹیکس پیئر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ کے کمیشن میں. تو یہ آج کی چھوٹی سی میری ویڈیو تھی, یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ تھا جو آپ کو بتانا تھا کہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے. کارتا دی اینٹی تھا, اس کا تو نام بھی انہوں نے بڑا مشکل رکھا ہوا ہے, تو اس کو ریزیڈنس ہی کہہ لیں بہتر ہے, گھریلو رہائش کے بارے میں, آئی ڈی کارڈ کے بارے میں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی جو ویڈیو ہے انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک اور اچھی چھوٹی سی مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.